अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं, एक ऐसा सबक आमोज किस्सा सुनाने जा रहे हैं। अगर हम उस कहानी को सुन लेते हैं तो उस कहानी से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। दोस्तों, ये कहानी है एक बादशाह और उसके वजीर की। वजीर बादशाह के दरबार में सबसे पुराना होता है और बादशाह का इंतहाई वफादार होता है, और बादशाह भी अपने घर वालों से ज्यादा उस वजीर पर भरोसा करता है। उसकी वजह होती है दोस्तों, उसकी वजह यह थी कि बादशाह ने उस वजीर के जिस मशवरे पर भी अमल किया उसे हमेशा फायदा हुआ और वो नुकसान से बच गया। बादशाह को अपनी पूरी जिंदगी में एक बार भी वजीर के मशवरे पर अमल करने की वजह से कभी नुकसान का सामना नहीं करना पड़ा। और मुसलसल बादशाह की तरफ से दी गई जिम्मेदारियों को अदा करने के लिए वजीर को कई बार मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता, कई बार अपने घर वालों से दूर रहना पड़ता, अपनी फैमिली, अपने बीवी बच्चों से दूर रहना पड़ता, और बादशाह को खुश करने के लिए कई बार महल के दूसरे वजीर, दूसरे दरबारियों से दुश्मनी मोल लेनी पड़ती। दोस्तों, ये देख करके महल के दूसरे दरबारी उस वजीर से जलने लगते हैं कि बादशाह जितना भरोसा इस वजीर पर करता है, जितनी अहमियत इस वजीर की बातों को देता है, वो हम लोगों को नहीं देता। वो हसद की आग में जलने लगे और उनके खिलाफ, उस वजीर के खिलाफ साजिशें रचने लगे। बादशाह की नजर में हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते, हालांकि वो उसमें कभी कामयाब ना हो पाए। लेकिन एक बार की बात है दोस्तों कि वो वजीर बादशाह की तरफ से दी गई जिम्मेदारियों को अदा करने के लिए इतना मसरूफ हो जाता है, इतना मशगूल हो जाता है कि उसे ये याद ही नहीं रहता कि उसके खिलाफ महल में एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है उसको गद्दार साबित करने की। दोस्तों, एक बार ऐसा होता है कि वो किसी दूसरे शहर में बादशाह की तरफ से दी गई जिम्मेदारियों को अदा करने के लिए जाता है, लेकिन उसके पीठ पीछे महल के दूसरे वजीर और दूसरे दरबारी अपनी झूठी बातों से, झूठी गवाहों से ये साबित कर देता है और बादशाह को ये यकीन दिला देता है कि ये वजीर गद्दार है और बहुत ही जल्द दुश्मनों की फौज के साथ मिलकर के इस किले पर हमला करने वाला है और बादशाह को मार करके खुद बादशाह बनने वाला है। ये बात सुनकर बादशाह गुस्से में आ जाता है, गजब में आ जाता है और फौरन हुक्म देता है कि उस वजीर को मेरे सामने पेश किया जाए। जब वो वजीर आता है दोस्तों, तो बादशाह उससे सफाई लिए बिना, उससे कुछ पूछे बिना बादशाह उसकी मौत की सजा का ऐलान कर देता है और ये हुक्म देता है कि इसे जंगली खूंखार कुत्तों के सामने डाल दिया जाए ताकि वो कुत्ते इसकी बोटी बोटी नोच करके अलग खा जाए। दोस्तों, वो वजीर जब देखता है कि मेरे लिए सजा का ऐलान हो चुका है, अब मुझे मरना ही है, उसे कुछ नजर नहीं आता है, तो वो बादशाह से अर्ज करता है, बादशाह सलामत, ने पूरी जिंदगी आपकी खिदमत की, बदले में कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन मेरी ये आखिरी ख्वाहिश है कि मैं मरने से पहले अपने घर वालों से मिलना चाहता हूँ और कुछ लोगों का कर्ज है मेरे जिम्मे, मैं उन कर्ज को अदा करना चाहता हूँ। तो बादशाह उस वजीर की ये बात सुनकर उसे इजाजत दे देता है, चंद दिनों की मोहलत दे देता है। वो वजीर घर जाता है, घर जाने के बाद 100 सोने के सिक्के लेता है और सीधा वो उस शख्स के पास जाता है जो उस कुत्ते की देखभाल करता है, जो उस कुत्ते की निगरानी करता है। वो 100 सोने के सिक्के उस शख्स को देता है और कहता है कि मुझे चंद दिनों के लिए इसकी देखभाली का काम मुझे दे दो ताकि मैं इसकी देखभाली कर सकूं। वो फौरन तैयार हो जाता है। दोस्तों, इन चंद दिनों में वो कुत्ते के साथ कुत्ते को खिलाता है, पिलाता है, उससे घुल मिल जाता है। जब वो मुद्दत पूरी हो जाती है तो बादशाह उस वजीर को तलब करता है और हुक्म देता है कि इसके हाथों को बांधकर इस कुत्ते के सामने डाल दिया जाए।
जब उस वजीर को उस कुत्ते के सामने डाला जाता है दोस्तों, तो लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि वो कुत्ता उसे उसकी बोटी नोचने के बजाय, उसे काटने के बजाय उसे प्यार करने लगता है, उसे चूमने, उसे चाटने लगता है। बादशाह, महल के दरबारी और सारे वजीर ये देख करके हैरान रह जाते हैं। फिर वजीर उस बादशाह को तलब करता है और सारी कहानी पूछता है कि ये तो खूनखार कुत्ते हैं, ये फौरन आदमी को खा जाते हैं, ये तुम्हें कैसे प्यार कर रहे हैं कुत्ते? तो अर्ज करता है कि हुजूर, हमने पूरी जिंदगी आपकी खिदमत की, लेकिन आप चंद झूठे लोगों की वजह से मुझ पर यकीन खत्म कर दिया आपने, मुझे मौत की सजा का मेरे लिए ऐलान कर दिया आपने, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ 10 दिन इस कुत्ते की खिदमत की, इसकी देखभाल की। ये जंगली कुत्ता सिर्फ 10 दिनों में ही मुझसे मानूस हो गया, मुझसे मोहब्बत करने लगा। दोस्तों, ये सुनकर बादशाह बहुत शर्मिंदा होता है और उसकी सजा माफ कर देता है और दोबारा उस वजीर को उसके ओहदे पे बहाल कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं, जिन लोगों ने भी तुम्हारे खिलाफ साजिशें रची, तुम जो चाहो उसको सजा दो। लेकिन दोस्तों, वो वजीर उन सबको माफ कर देता है, किसी को सजा नहीं देता, और माफ करने की वजह से बादशाह की नजर में उस वजीर की अहमियत और बढ़ जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी भी किसी के सामने अपनी बातों से अच्छा बनने के बजाय अपने काम से अच्छा बनना चाहिए। और दूसरा सबक यह मिलता है दोस्तों कि गलत फहमी, बदगुमानी ये एक ऐसी चीज है जो घरों को तबाह कर देती है। अगर किसी के बारे में आप अगर कोई भी बात सुने, कोई भी गलत बात सुने, तो आप फौरन बात की तहकीक तक जाएं, उस शख्स से पूछें, ना कि उसे पूछे बगैर उसके लिए अपने दिल में कोई राय कायम कर ले। इसी कहानी के साथ दोस्तों हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।